देखिए भाई, साउथ अफ्रीका की जो अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की जो चेयरवुमेन है, कहने का मतलब जो वहाँ की चेयरपर्सन है, वो कहती है कि ओमिक्रॉन वायरस वेरिएंट इज कॉजिंग माइल्ड डिजीज एंड नो प्रोमिनेंट सिम्टम्स। वह तो कह रही है कि डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता, छोटी मोटी चीजें हैं। ये जो खांसी जुकाम पूरी दुनिया में आ रहा था, मतलब जैसे पूरी दुनिया में खांसी जुकाम था वैसे ही है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन मारे आड़े हमारे देश का जो मीडिया है वो खतरनाक वायरस, और अब नया म्यूटेंट, एक ये नाम दिया इसका वेरिएंट का B.1.1.529 529, बोत्सवाना वेरिएंट इसका नाम दिया। गोटांग साउथ अफ्रीका में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, वहाँ इसका प्रभाव देखने को मिला। और साउथ अफ्रीका के अंदर फूड क्राइसिस अभी चल रहा है, और ये आगरा का मतलब वो है साइड इफेक्ट। आगरा एक एसोसिएशन है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इन अफ्रीका, ये एक उसकी अपने बिल गेट्स साहब ने चालू की थी, और ये कह के कि आपकी भूखमरी ख़त्म कर देंगे, लेकिन वहाँ की भूखमरी 1.5 गुना हो गई है। तो अभी अफ्रीका को टेस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ के लोगों को गिनी पिग और लैब रैट बना करके वहाँ टेस्टिंग की जा रही है कि मैक्सिमम टेस्टिंग करके और पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से जहर फैलाया जाए, और पूरी दुनिया के अंदर अपने इस पूरे षड्यंत्र को किस तरह से किया जाए। तो इस पे करते हैं चर्चा और डिटेल में बात करते हैं। सभी दोस्तों को हाथ जोड़कर मेरी नमस्ते। आज आपको बता दें कि कुछ लोगों की कॉल्स आई हैं हमारे पास, और उनके जो कंसर्न है वो ये हैं कि अभी जस्ट मैं फ़ोन करके हटा हूँ, मतलब बात करके हटा हूँ कि मैंने दूसरी डोज लगवा ली, और तब से मैं मेरा शरीर जो है वो जवाब दे गया, और उठने का भी मन नहीं कर रहा, बल्कि उठा भी नहीं जा रहा। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने लगवाई क्यों थी, जब मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं कि तुमने विरोध करना है, तो तुमने क्यों लगवाई। तो वो कहता है कि सब लगवा रहे थे इसलिए लगवाई। मतलब ये हद है इस आर्ग्यूमेंट की कि सब लगवा रहे थे इसलिए लगवाई, या मेरे अफसर ने कहा था, मुझे मुझे मेरे प्रिंसिपल ने कहा, स्कूल में टीचर है वो। मैंने कहा अगर ज़बरदस्ती करी है तो हम उसके खिलाफ एफआईआर करवाते हैं। बोला ज़बरदस्ती नहीं करी, बस उसने कहा था कि तुम देख लो सब लगवा रहे हैं, तुम देख लो, तुम रह ना जाओ, मतलब जहर की डोज लेने से रह ना जाओ। ये मेरी समझ से बाहर की बात है कि जब आपको मालूम है उसके बाद भी अगर आप लगवाए जा रहे हो तो आपको कौन बचाएगा, कैसे बचोगे आप, ये तो आपने सोचा ही होगा, तभी आपको मालूम होगा कि आप लगवा रहे हो। दूसरी बात, अब मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का पीछे मकसद था कि आपको बचाएगा कौन, क्योंकि अलग अलग सरकारों ने अपनी जो इरादे हैं वो आपको स्पष्ट कर दिए हैं। जैसे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका जो अभी तक का एजेंडा रहा है वो दो एजेंडे रहे हैं। एक रहा है मराठियों का को बचाने का, और दूसरा रहा है हिंदुत्व का एजेंडा। जब से उन्होंने शरद पवार के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है महाराष्ट्र में और मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनको ये जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है वहां पर वो ढीले पड़े हैं, क्योंकि पहले वो बीजेपी के साथ थे तो इस एजेंडे के ऊपर चलते थे। अब आजकल वो धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं। तो वो आदमी जो यूपी वालों को और बिहार वालों को महाराष्ट्र से मार मार के भगाया करता था, और ये कहा करता था कि महाराष्ट्र के संसाधनों पर महाराष्ट्र के मराठियों के का अधिकार है, उस आदमी ने अपने ही सारे कलेक्टर्स को ये मतलब आदेश दिए हुए हैं कि कुछ भी हो जाए अपने लोगों को डोजेस ठोकते रहो।
इसी सिलसिले में औरंगाबाद के अंदर वहां के कलेक्टर ने आदेश पारित किए हैं कि आप पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा अगर आप ने दोनों डोज नहीं ली हुई है तो। दोनों डोज अभी शुरुआत है, अगर आपने दोनों डोज ले ली तो आपको तीसरी डोज का डंडा आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, दूसरी डोज का टारगेट आपको तीसरी डोज के लिए तैयार करेगा, यह ध्यान रखना है आपने। अब जिसका शरीर दूसरी डोज के बाद टूटना स्टार्ट करेगा उसे यह कहेंगे कि तीसरी डोज के बाद आप ठीक हो जाओगे। अब यह आपके ऊपर है कि आपको इतनी अकल आएगी कि नहीं आएगी कि आप तीसरी, पहली, दूसरी लोगे कि नहीं लोगे। जिसने जहां ली हुई है वो वहीं रुक जाए, और जिसने नहीं ली हुई है वो किसी भी कीमत पर ना ले। ये सुनिश्चित करे, अपने दोस्तों को बताए, अपने लोगों को जगाए, अपने आसपास के लोगों को बताए कि भाई अब मुझे नहीं लेनी है तो अब मेरा साथ दो और आकर के चलो कलेक्टर के वहां चलते हैं। इकट्ठे होकर के कलेक्टर के वहां जाइए। आप अगर एक एक दो दो आदमी जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। जैसे प्रकाश पोहरे साहब गए, डॉक्टर विलास जगदाले गए, कलेक्टर से मिलके आए। कलेक्टर बड़ा साफ, बड़े कितने घाघ हैं ये लोग कि जिस वक्त कोई जानने वाला, इस बात को समझने वाला आदमी जब जाकर के उनको कहता है कि ये संवैधानिक नहीं है और तुम्हारा जो आदेश है ये गैर संवैधानिक है और इसके खिलाफ मतलब इसके एवज में तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो सकता है, एफआईआर हो सकती है तुम्हारे खिलाफ, उसी वक्त कलेक्टर जो है मना कर देता है। अब देखिए, नेता का नाम दे देता है कि हमारे तो हेल्थ मिनिस्टर ने बोला, हमारे चीफ मिनिस्टर ने बोला या प्रधानमंत्री ने बोला। प्रधानमंत्री आपको लिखकर नहीं देगा, वो आपको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोल देगा सिर्फ। आपने अगर लिख के दिया है तो मुकदमा आपके खिलाफ होगा। ये सारे कलेक्टर्स को पता होना चाहिए और ये पता भी होगा उनको जरूर, क्योंकि सरकार उनके पक्ष में है और क्योंकि वो सरकार का एजेंडा चला रहे हैं या उन एल्यूमिनिटीज का एजेंडा चला रहे हैं या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा को आगे प्रमोट कर रहे हैं, तो इसीलिए सरकार उनके साथ खड़ी है, तो वो इसलिए नहीं डर रहे हैं। लेकिन पब्लिक खिलाफ अगर खड़ा हो जाएगी तो और डरेंगे। इसलिए पब्लिक का काम है कि वो और उसके खिलाफ जागरूकता फैलाएं। जिसको इस एजेंडे का पता है और वो घर पे बैठा है या वो चुपचाप बैठा है, उसको अगर वो बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब वो भी सरकार के एजेंडे को प्रमोट कर रहा है। इसलिए बोलिए अगर आपको मालूम है तो। ये मैं आपको महाराष्ट्र की बात बता रहा था कि आपको पेट्रोल डीजल वाला जो फरमान जारी किया है ये आपको देर सवेर वापस लेना ही पड़ेगा। भारत में ये नहीं चलेगा। भारत के लोग अभी तक इस ऑनलाइन सिस्टम के साथ इतनी बुरी तरह से नहीं जुड़े हैं। बस ये अभी भी अगर छोड़ देंगे इस पूरे सिस्टम को, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बंद कर देंगे, अगर अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शंस बंद कर दो, बैंकों के अंदर मैक्सिमम जाओ, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बैंकों के अंदर फुटफॉल बढ़ाओ और अपने मोबाइल का इस्तेमाल ट्रांजैक्शंस के लिए मत कीजिए, क्योंकि डिजिटल करेंसी के जरिए आपको गुलाम बनाया जाएगा। तो ये मोबाइल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ही होंगी। इसीलिए अपना लेन देन आपस में स्टार्ट कर दीजिए। ईमानदार लोगों की पहचान कीजिए जो किसी के पैसे नहीं मारते, और उसके बाद उनके साथ डीलिंग स्टार्ट कीजिए जो जबान पे भी काम कर सकते हो। ऐसे लोग अगर आपके पास नहीं है, अगर समाज में ऐसे लोग नहीं हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, समाज का दुर्भाग्य है। फिर हम गुलाम होने के लिए अभिशप्त हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये था महाराष्ट्र का खेल। अब हम आते हैं नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र में ही। नागपुर में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई, प्राइवेट कर्मचारियों की भी सैलरी रोक दी गई। कल मेरे पास एक और दोस्त का फोन आया था घरौंडा से। उसने मुझे बताया कि मेरी सैलरी भी रोक दी गई है, मैं रिलायंस में काम करता हूं। तो ऑब्वियसली रिलायंस तो इस पूरे खेल के अंदर शामिल ही है, तो रिलायंस तो रोक देगा और रिलायंस का तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी मैंने यही कहा है कि भाई लीगल वे अपनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस होंगे तो आपको मतलब जितने ज़्यादा कोर्ट में केस जाएंगे उतने ही दबाव बनेगा, तो आपको अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट में केस करना शुरू करना पड़ेगा। किए हुए काम की सैलरी को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए आपको लीगल तरीके से आपको अपनी फाइट करते ही रहना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी मत लीजिए उस महीने की, काम करते रहिए। आपको काम भी नहीं करने दे रहे हैं तो भी आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। डरिए मत कि आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे तो क्या होगा, हमारे खिलाफ आ जाएंगे। आपके खिलाफ वैसे भी हैं वो,
जैसे जिस टीचर से मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया कि मैंने कहा कि आप कंप्लेंट कर दो ना प्रिंसिपल के खिलाफ कि उसने जबरदस्ती करी। उसने कहा कि जबरदस्ती नहीं करी। तो मैंने कहा किसी और ने जबरदस्ती करी हो तो उसके खिलाफ कर दो कि यार क्या कंप्लेंट करना है, वो वैसे ही खिलाफ हो जाएंगे। जिंदगी के खिलाफ आपको मंजूरी है और आप उनकी खिलाफत को सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक सवाल बड़ा है। मुझे समझना चाहिए कि आपको भी समझना चाहिए कि इसके खिलाफ आपको बोलना होगा। फिर नेक्स्ट जो आपको खबर दे देता हूं, हिसार की खबर है कि घर घर जाकर के वो लोग टीका लगा रहे हैं। तो हिसार वालों जागृत हो जाइए, डाटा मसूदपुर से सबक लीजिए। वहाँ पर हार्ट अटैक के केसेस सबसे कम है, क्योंकि वहाँ पर जिस एरिया में सबसे कम डोजेज लगे हैं उसी एरिया में सबसे कम बीमारियां हैं। ये कम से कम इस आंकड़े को तो गौर फरमाइए, कम से कम इस चीज़ की तरफ तो गौर कीजिए और अपने बच्चों को आने वाले वक्त में बचाइए। अब एक नई कहानी बता रहा हूं मैं आपको, इसके राजस्थान के। देखिए मराठी वहाँ महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार है, हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है। अब हम चले जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान का हेल्थ मिनिस्टर, वहां कांग्रेस की सरकार है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए आपको पूरा का पूरा खेल कि राजस्थान के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रसादी लाल मीणा, उन्होंने कहा है हम राजस्थान में इसको अनिवार्य कर देंगे, पाबंदियां जारी रखेंगे, चाहे उनको कोई भी योजना से जोड़ दें। इस डोज को चाहे हम किसी भी योजना से जोड़ दें, उन स्कीम्स को बंद कर देंगे जो स्कीम आप ले रहे हो। आप जो भी स्कीम ले रहे हो उनको बंद कर देंगे, लेकिन आपको डोज देने के बाद वो स्कीम देंगे। समझिए, आपको डोज देने के लिए वो उस स्कीम से जोड़ेंगे। यानी कि ये जो घर घर जाकर के आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, फिर ये चेक करेंगे कि ये आदमी सरकार से क्या बेनिफिट ले रहा है, और फिर ये उस बेनिफिट को इस डोज के साथ कनेक्ट करेंगे और आपको कहेंगे कि आपको ये चाहिए तो ये करो। कल को आपके बैंक अकाउंट को इसके साथ जोड़ेंगे, आप एक भी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करोगे? अगर ये करेंसी खत्म कर देंगे, रुपया पैसा खत्म करके इसको डिजिटल फॉर्म में ही ले आएंगे और कहेंगे कि आपने पूरी डोज लगा रखी होंगी। पूरी डोज 2 नहीं है, ये ध्यान रखिए, 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। ये जिंदगी भर भी आपको लेती रहने पड़ सकती हैं। इसलिए ये गौर करने की बात है कि आप ये चाहिए। और प्रसादी लाल मीणा जी ने बोला, मतलब ये लाइन में उनकी बात बता रहा हूं, पूरा देश चिंतित है कि इस, आगे वर्ड यूज किया उसने उस फर्जी महामारी का, इससे मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये जनहित में है, ये देश हित में है। देश हित में स्कूल बनाना होता है, कॉलेजेस बनाना होता है, सरकारी उपक्रम बना के वहां पर रोजगार देना होता है। कोई आदमी इलाज से ना मरे, ये गौर करना होता है। किसी आदमी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन ना हो, ये होता है देश हित में। पुलिस ज्यादती ना करे, ये होता है देश के अंदर। लोकतंत्र के अंदर लोगों की भावना किस तरफ है उसका ध्यान रखा जाए, ये होता है देश के अंदर। इस गधे को समझाओ कोई कि देश हित में जबरदस्ती करना नहीं होता है। एक ऐसी बीमारी जिसको WHO बोल चुका है कि 1000 में से 1 आदमी को किसी को दिक्कत हो सकती है, उस बीमारी के लिए किसी डोज की जबरदस्ती करना ये देश हित में नहीं, ये इस मेडिकल फार्मा लॉबी और इस माफिया के हित में है, आपके हित में। हमें पता है आपको तीसरी डोज की पेमेंट देनी है, हमें पता है जो इलेक्शंस के अंदर आपको पेमेंट देनी है, जो 3 राज्यों में इलेक्शन, 3-4 राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं, इन इलेक्शंस की पेमेंट आपको मिलेगी उन फार्मा कंपनियों से। हमें मालूम है आप ये खेल जो रच रहे हो। तो आपको मैं एक चीज बताऊं कि अभी आज तक की ही एक खबरों के अंदर, क्योंकि आपको ये खबरें रेगुलर देखने को मिलेंगी, तो आपको इन खबरों का विश्लेषण करना आना जरूरी है ताकि आपको पता लगे। पिछले 5 दिनों में केसेस के अंदर, ये वर्ड बीच में नहीं बोल रहा, किसके केस, फर्जी महामारी के केसेस के अंदर 24% का इजाफा नोटिस किया गया है। कैसे नोटिस किया गया है? ये सरकारों को हिदायत दी गई है, 13 राज्यों की सरकारों को हिदायत दी गई है। 13 थे, वो कितने थे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट लिखी थी, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी उसको शेयर किया था। मैं देख लेता हूं वो कितने राज्य हैं जिनको ये हिदायत मिली है।
हिदायत दी गई है, सरकार ने ही हिदायत दी है। 13 राज्यों की टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में लॉकडाउन लगाया गया है। उत्तराखंड के 11 अफसर तो कर्नाटक के 66 छात्र संक्रमित हैं। ये जो खबर है अभी आपको उल्टी नजर आ रही होगी, बट कोई बात नहीं। और इन मामलों के बाद शेयर बाजार गिरा है। लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट की तो उनको वहां भी नुकसान, और यहाँ पर आपके दिमाग का भी कंट्रोल करने के लिए आपका भी नुकसान। तो ये अभी मैं आपको इनका एक 360 डिग्री एंगल दिखाता हूं कि क्या खेल है। टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश देते ही संक्रमण की संख्या बढ़ने लग जाएगी। ये आपको बताते हुए हमें 2 साल हो गए कि ये टेस्टिंग ही फर्जी है, और ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि जनवरी के बाद टेस्टिंग का एक नया तरीका आ सकता है, जिस कंपनी का मालिक बिल गेट्स होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्योंकि बिल गेट्स ने इसके ऊपर आज से 7 महीने पहले इन्वेस्टमेंट करी थी, और ही इज फाइंडिंग ए न्यू वे ऑफ टेस्टिंग कि आपके अंदर वायरस है या नहीं है। और न्यू वे ऑफ फाइंडिंग का मतलब है स्कैनर आएगा। स्कैनर आएगा। आप किसी दफ्तर के अंदर किसी भी उसके अंदर जाएंगे, वो स्कैनर दूर से आपकी बॉडी के अंदर डिटेक्ट करके बता देगा इसने डोज ले रखी है कि नहीं ले रखी। तो जिसने डोज नहीं ले रखी होगी उसको सायरन बज जाएगा और आपकी एंट्री बैन हो जाएगी। किसी भी तरह से आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, उसके ऊपर रुकावट लगाना, बाधा डालना, यही इनका पर्पस है, ताकि आप सरेंडर कर दो एक टाइम पे आकर के। अगली खबरों की मैं विश्लेषण बताता हूं आपको, अगली खबरों की डिटेल बताता हूं। कर्नाटक के धारवाड़ में 182 छात्र संक्रमित। धारवाड़ मेडिकल कॉलेज के 182 छात्र संक्रमित। अगली खबर है तेलंगाना के खम्मम में हाई स्कूल में 8 बच्चे संक्रमित। स्कूल में छात्र, स्कूल। राजस्थान के जोधपुर में 12 बच्चे शिकार। ये मैं पढ़ रहा था तो मैं नोट कर रहा था कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है। इंदौर में 14 सैन्य अफसर, सेना के अफसर। देहरादून में 11 आईएफएस के पॉजिटिव होने से हड़कंप। ये इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप समझिए। ये सारे राज्य वो हैं जहां चुनाव हो चुके हैं। ये अलग अलग राज्य हैं जहां अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं। एक जगह बीजेपी की है, दूसरी जगह ठाकरे की है, तीसरी जगह कांग्रेस की है, फिर सीपीआईएम की जहां होगी, फिर ममता वाले राज्य में होना शुरू हो जाएगा। यानी जहां जहां आपको मतलब चुनाव नहीं है। पंजाब में संक्रमण की खबरें गायब हैं। चंडीगढ़ में चुनाव है तो चंडीगढ़ में संक्रमण की खबरें गायब है। यूपी में चुनाव है, यूपी में संक्रमण की खबरें गायब हैं। उत्तराखंड में भी गायब हैं लगभग। देहरादून सिर्फ एक शहर के अंदर है। शहर के लोग थोड़ा सा अभी स्लो हो गए होंगे तो अभी फास्ट कर देंगे। तो आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश बांडवे ने बोला है, लोग सोच रहे हैं डैश खत्म हो गया है। डैश का मतलब समझते हैं, वो फर्जी बीमारी, जो फर्जी महामारी। प्रतिबंधक उपाय मान नहीं रहे। इसके प्रतिबंधक उपाय मतलब ये नहीं लगा रहे, जो आप मुंह नहीं ढक रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हो। दिवाली पर भी बहुत भीड़ देखी गई है और अभी भी भीड़ होने लग गई है। भीड़ मतलब आंदोलन होने लग गए हैं, लोग इकट्ठा होने लग गए हैं अलग अलग शहरों में। इनका मतलब ये है एक्चुअली। तो फिर इन्होंने ये कहा कि एक नया वेरिएंट आ रहा है और वो पुराने वाले वेरिएंट से, डेल्टा से भी सबसे ज्यादा खतरनाक है। और अभी तक जिन्होंने ये डोज ले रखी है, दोनों या चारों या 6, जिसने जितनी ले रखी है, जिस देश में जितनी भी कंपलसरी करी हुई है, जिसने जितनी ले रखी है, उन सारियों को बाईपास करके ये संक्रमण कर रहा है। यानी कि इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपने ना ले रखी हो या ले रखी हो या कुछ भी ना हो या 6 ले रखी हो, आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। आप अगर मरे नहीं हो, अगर आप मर जाते तो आप कोई सी फर्जी महामारी से मरा हुआ मान लेते,
अगर आप बचे हुए हो तो कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो वो किसी और कारण से हो रहा है। आप एक्सरसाइज कर रहे थे इसीलिए हार्ट अटैक हो रहा है, आपका खाना अच्छा नहीं है क्योंकि आप दूध खराब पीते हो तो आपको कैंसर हो रहा है, क्योंकि चाइना से नपुंसक करने वाला वायरस लीक हो गया तो इसलिए आप नपुंसक हो गए हो। बहुत से दोस्त आप बता नहीं रहे शर्म के मारे, लेकिन उनकी शारीरिक क्षमता घट गई है, शरीर के काम करने की क्षमता भी घट गई है, उनकी सेक्सुअल डिजायर भी खत्म हो गई है, उनकी सेक्स लाइफ भी खत्म हो गई है, मतलब और अब तो कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आने वाली है। ये हम बहुत पहले से कह रहे थे लेकिन नहीं माने, हम क्या करें भाई बताओ, अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो मान नहीं रहे थे, तो अब ये इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि एक नया वेरिएंट है और वो अभी हमारे टेस्ट के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब उन्होंने टेस्ट जो बना रखा है उसमें ये टेस्ट में ये वेरिएंट नहीं आ रहा है, एक नया वेरिएंट है और वो इतना खतरनाक है कि जितने भी ये आपने चाहे ले भी रखी हो तो भी ये आपको मार सकता है। असल में ये इन डोजेस के साइड इफेक्ट को छुपाने के लिए कवरिंग फायर है और आपको समझ नहीं आएगा। आप क्योंकि टीवी के आगे बैठे रहते हैं और ये पूरे एनिमेशन के साथ, अब मैं तो सिर्फ बात बता रहा हूं, अब मुझे तो 1 मिनट में कह देगा आपके पास क्या साक्ष्य है, तो भाई आपके पास है आप लीजिए, हमारे पास नहीं है हम आपको बता रहे हैं, हम तो नहीं लेंगे, हम तो अपने परिवार को नहीं लेने देंगे, और जिसने मुझसे पूछा मैं उसको तो नहीं कहूंगा लेने के लिए। तो इस खेल को समझिए, ये साइड इफेक्ट्स जो होने वाले हैं इन डोजेस से, ये उसको कवर कर रहे हैं और नए नए वेरिएंट आते रहेंगे और टेस्टिंग की नई नई विधियां आती रहेंगी। बेसिकली आपको ये टेस्ट करने वाले हैं कि आपके शरीर में वो मटेरियल है कि नहीं। आपने फर्जी तो सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हुआ है, अगर आपने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो उनके स्कैनर में आ जाएगा कि आपने वो नहीं लिया हुआ है। जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको रगड़ सकते हैं, आपको उसी टाइम बिठा के लगा देंगे, फिर आप क्या करोगे। तो एक नए हैं पाल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अक्षय बुद्धिराजा, वो ये कह रहे हैं कि हैविली म्यूटेटेड वेरिएंट है और वुहान वाले अगर वेरिएंट से इसका कंपैरिजन किया जाए तो उससे कई गुना ताकतवर और हानिकारक म्यूटेट ये वेरिएंट है। समझिए आपको समझ आ जाएगा। और यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, ये खबर भी आ रही है। ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन लग चुका है, ये खबर भी आ रही है। रशिया में एटीएम कार्ड्स आर नॉट एक्सेसिबल, नॉट यूजेबल फॉर द पीपल जिन्होंने वो दोनों चारों 6 की 6 3 की 3 डोज नहीं ली हुई है। यानी जिस एरिया में जितनी डोज को पूर्ण तरह से लिया हुआ माना जाएगा, अगर उन्होंने नहीं लिया हुआ तो उन्होंने वहां उनके एटीएम को बैन कर दिया है। यानी कहने का मतलब आप बैंक में जाते हो, आप एटीएम डालते हो, आपने एटीएम के साथ, क्योंकि एटीएम के साथ आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, वहां पर सोशल सिक्योरिटी नंबर है, उस सोशल सिक्योरिटी नंबर और आधार कार्ड के साथ आपका डोज का सर्टिफिकेट जुड़ा हुआ है, तो आप जैसे ही एटीएम डालोगे उसमें डिटेल आएगी कि आपके आधार कार्ड में वो अपडेट नहीं हुआ कि आपने ये नहीं लिया है डोज, अगला डोज नहीं लिया है, तो उन्होंने उसका एटीएम वहीं ब्लॉक। अब वो बाहर खड़े हैं, उनका खुद का पैसा है और वो बाहर खड़े चुपचाप रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, मुंबई का पीएमसी बैंक में घोटाला हो रहा था, लोगों के खुद के पैसे जाम हो रहे थे, तो हम चुप थे। अब ये बैंक डूबने वाले हैं, इनके लिए एफडीआई लेकर आ रही है सरकार, 51% से ज्यादा शेयर बेच रही है, अभी भी हम चुप हैं। बाकी के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जब बिक रहे थे तब भी हम चुप थे और हम आज भी चुप हैं। जिस वक्त नोटबंदी हुई खुद के पैसे के लिए लोग रो रहे थे और हम चुप थे, और अब आपके पैसे जाम होने वाले हैं, अब आप अभी भी चुप हैं। आप अभी भी चुप हैं तो आप आने वाले वक्त में सड़क पर बैठ के रो रहे होंगे क्योंकि आप चुप थे। हमें मालूम था, इसीलिए हमारी बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। हम समाज में ऐसे तबकों का ग्रुप बना लेंगे जो आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हो, जो आपस में एक दूसरे के साथ रह सकते हो, जिनमें प्यार, मोहब्बत, विश्वास बचा हो। अगर आप में नहीं बचा है समाज के प्रति, अगर आपकी आत्मा मर चुकी है, तो आप इसी तरह से इन लोगों के जाल में फंसते रहेंगे और ये आपको गुलाम बनाते रहेंगे, और ये लगातार होता रहेगा। ये इस बार नहीं होगा, ये 10 साल बाद फिर होगा, ये 50 साल बाद फिर होगा, ये आपकी अगली संतानों के लिए भी होगा। ये हमसे पहले भी होता आया है। और ये लोग जो इस वक्त सत्ता में बैठे हुए हैं, यही फासिस्ट लोग
अवतारवाद को घड़ते हैं। यही फासिस्ट लोगों ने कॉन्सेप्ट खड़ा है भगवान का, यही फासिस्ट लोगों ने लोगों को डराने के लिए इस नए षड्यंत्र को रचा है, और यही लोग कि हम बोल ना पाए ये ऐसे ऐसे खेल रचते हैं, और इसलिए आप लोगों का जागना जरूरी है। अभी थर्ड वेव जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि थर्ड वेव अभी आ रही है, और डिपेंड करता है कि किसानों के साथ इस जो लड़ाई चल रही है, जो ये मतलब धर्म युद्ध चल रहा है, असल धर्म युद्ध जो भी चल रहा है, इस वक्त जो भाजपा के साथ सहयोगी हैं, इस वक्त जो सरकारों में बैठे लोग हैं, इस वक्त जो जागे नहीं हैं, जिन्होंने डोजेस लेके जो लोग सरकारों के गुणगान गा रहे हैं, ये होंगे आने वाले वक्त में गिरती हुई लाशों के जिम्मेदार। 5G आ रहा है, उसका विरोध कितना करते हो, ये जो खबरें दिखाते हैं इनका विश्लेषण करके लोगों को कितना बता पाते हो, आने वाले वक्त में किसी के साथ भी कुछ हो जाता है तो कितना खड़े होते हो, इस पे निर्भर करेगा कि आप कितने अच्छे तरह से सर्वाइव कर पाओगे। बड़ी बात आपको एक और चीज बता देता हूं, कुछ लोग पूछ लेते हैं इसका सलूशन क्या है। इसका एकमात्र सलूशन है आपका जागना। आप अगर जागे हुए होंगे, सरकारों से बर्दाश्त नहीं होता, ये आपके ऊपर षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे। दूसरा इसका सलूशन है ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ रहना। आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय, उससे आगे भागने की बजाय एक को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप करके एक दूसरे के साथ रहना शुरू कीजिए। आप सरकारों के ऊपर डिपेंडेंसी को कम कीजिए, सरकारों को प्रेशराइज कीजिए जो आपको चाहिए, और उसके अंदर ये मेंशन कीजिए कि हमें सबके लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि ओबीसी वाले अपना अलग से बोरिया बिस्तरा उठा के खड़े हैं, और जाट महासभा अलग खड़ी है, पंडित जी अलग खड़े हैं, हरिजन अलग खड़े, वाल्मीकि अलग खड़े। इस तरह से समाज को बांटना ही तो उनका पर्पज है कि हिंदू अलग खड़े, मुसलमान अलग खड़े, सिख अलग खड़े, ईसाई अलग खड़े, या दूसरे अलग खड़े, हमारा तबका अलग खड़ा, नौकरी वाला, बेरोजगारों वाला, और फिर बैंकों वाला अलग से, रेलवे वाला अलग, डाकखाने वाला अलग। तो सारे कर्मचारी अलग अलग लड़ाई क्यों लड़ें? हम सारे इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ सकते हैं, और ये आपको लड़ना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आप इस लड़ाई के अंदर एक दूसरे का साथ दीजिए, और जितना हो सके आसपास के लोगों को जगाते रहिए। जगाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस दिन ये लोग इस लेवल पर आ जाएंगे, उस दिन वो जागे हुए लोग अपने आप सड़कों पर आ जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि लोग जाग नहीं रहे हैं, लेकिन मैं पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, लोग बहुत जाग रहे हैं। बस क्लिक करने की बारी है। पता सबको है, अस्पताल जाने से सारे डरने लगे हैं, डोज लेने से सारे डरने लगे हैं। सिर्फ उनको यह लग रहा है कि हम अकेले हैं। आप उनके पास जाइए, उनको समझाइए आप अकेले नहीं हो, हम साथ हैं। हम साथ होकर के इन ताकतों से लड़ेंगे, 5G का भी विरोध करेंगे, एक दूसरे का साथ भी देंगे। और बच्चों को कॉलेज में जाने के लिए अगर ये जबरदस्ती कर रहे हैं और टीके लगा रहे हैं, और स्कूल में अपने अपने स्कूल में, अपने बच्चों के स्कूल में लिख के दे दीजिए, हमारे बच्चों को हाथ नहीं लगा दोगे वरना हाथ काट देंगे तुम्हारा, अगर जिससे तुमने इनको डोज लगाई। ये बात उन प्रिंसिपल्स को पता होनी चाहिए साफ साफ। आने वाले वक्त में हम एजुकेशन सिस्टम पे भी काम कर लेंगे। मैंने पिछली 3 वीडियोस डाली हुई हैं, और चौथी भी मैं वीडियो डाल दूंगा शाम को, आज या फिर कल डाल दूंगा। आप लोग उन वीडियोस को भी लोगों तक पहुंचाइए। बहुत से लोगों की समस्या है, मेरे पास मैसेज आया है कि आपने हरियाणवी में बोला हुआ है, हमें नहीं समझ में आता। तो भी आप उस पर क्लिक करके उसको चलते रहने दीजिए, आधी बात समझ में आएगी। कहीं कहीं बीच में अंग्रेजी भी बोलता हूं, हिंदी भी बोलता हूं, सॉरी, तो प्योर हिंदी में भी बोल दूंगा, अच्छे से हिंदी में बोल के भी मैं डाल दूंगा। और दूसरे पे जो मेरे कुछ सेमिनार्स हैं वो मैं डालता नहीं था, तो वो भी डाल दूंगा। हम एजुकेशन पे भी काम कर लेंगे, हम हेल्थ पे भी कर लेंगे, हम एनवायरनमेंट पे भी कर लेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट पे भी कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, बट कम से कम उन लोगों को जगाइए तो सही। जागे हुए लोग होंगे, हम एक दूसरे के लिए काम कर लेंगे। तो आपका काम है बोलते रहना, जगाते रहना, और अपने स्कूल, अपने बच्चों के स्कूल में जाके जरूर बोल दीजिए कि हमारे बच्चों को हाथ मत लगाना वरना हाथ काट देंगे, अगर तुमने इनको डोज लगाई तो जान से मार देंगे। ये पता होना चाहिए उनको।